हाय फ्रेंड, दिस इज सूर्य सर। वेलकम टू योर ओन यूट्यूब चैनल। फ्रेंड, आज हम देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और ये प्रेजेंट का लास्ट पार्ट होगा। तो आइए बिना देरी किए स्टार्ट करें। क्या है प्रेजेंट? कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसमें हम क्या करेंगे? सबसे पहले लिखेंगे पहचान, मतलब पहचानेंगे कैसे। तो लिखेंगे जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में, इस हिंदी वाक्य की क्रिया के अंत में क्या आएगा? रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो, रहा हूं। और क्या रहेगा इसमें? और समय दिया गया हो। क्या दिया गया हो? समय दिया गया हो। देखिए, रहा है, रही है, रही है, सब तो आएगा, लेकिन उसके साथ क्या आएगा? टाइम आएगा। तब जाके हम ये जानेंगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। मतलब जब भी ये दोनों साथ में रहता है, कौन सा? परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो क्या लेके आता है साथ में? टाइम लेके आता है। ये बात याद रखिएगा। जैसे एग्जांपल अगर देखें तो वह सुबह से मेरी प्रतीक्षा कर रहा है। अब देखिए अंत में क्या है? रहा है। और देखिए इसमें क्या आया है? टाइम आया है। तो ये सेंटेंस कौन सा हो गया? मतलब टेंस कौन सा हो गया? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया। इस तरह हम देख लेंगे फार्मूला क्या हो जाएगा, फिर सेंटेंस को समझेंगे। तो फार्मूला क्या होगा? फार्मूला सबसे पहले क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस इसका जो हेल्पिंग वर्ब होता है हैज या हैव प्लस बीन लगा देते हैं। इसके बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म, फिर लगाएंगे अदर वर्ब। इसके बाद क्या हो जाएगा? सिंस लगाएंगे या क्या लगाएंगे? फॉर, प्लस लास्ट में आएगा टाइम। क्या आएगा? टाइम आएगा। ठीक। अब ये कहाँ लगेगा इसको समझिए। ये लगेगा अनिश्चित टाइम के लिए, अनिश्चित समय के लिए। ये किसके लिए लगेगा? निश्चित समय के लिए। किसके लिए? निश्चित समय के लिए। मतलब जब टाइम पता हो तो हम सिंस लगाएंगे, नहीं पता होगा तो फॉर लगाएंगे। अब एग्जांपल थ्रू हम समझ लेंगे कैसे। जैसे पहले हम इसको कर लें, एग्जांपल लिखेंगे। क्या है? वह सुबह से मेरी प्रतीक्षा कर रहा था। वह सुबह से मेरी सॉरी कर रहा है। वह सुबह से अभी तक मेरी प्रतीक्षा कर रहा है। तो कैसे बनाएंगे? पहले क्या लगाएंगे? सब्जेक्ट लगाएंगे। सब्जेक्ट क्या है? वह। वह मतलब ही। अब सब्जेक्ट हो गया। अब इसमें हैज लगाएं या हैव लगाएं। ये देखिए जब लास्ट में वर्ब के लास्ट में यस आ गया है तो ये सिंगुलर है, मतलब माइनस है। ये यस नहीं आया है लास्ट में, ये प्लूरल यानी कि प्लस है। ठीक, समझिए। तो हैज या हैव लगा देंगे, मतलब सिंगुलर के साथ हैज लगा दिए। इसके बाद क्या लगेगा? बीन लगेगा। वर्ब का फोर्थ फॉर्म। वर्ब हमेशा क्या होता है? लास्ट में। क्या होता है? लास्ट में। प्रतीक्षा करना तो हो जाएगा वेटिंग। प्रतीक्षा करना क्या होगा? वेटिंग। इसके बाद देखिए अदर वर्ड में क्या है? अदर वर्ड हम क्या बताए थे कैसे लिखेंगे? मतलब वर्ब के पहले चले आएंगे, वर्ब से पीछे ऐसे देखिए ऐसे आ जाएंगे। मेरी, तो मेरी हो जाएगा मी। तो वेट अपने साथ प्रेपोजिशन लेता है फॉर। इसके बाद क्या लेंगे?
कंफ्यूज मत होना। वेट के बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट होता है तो वेट अपने साथ प्रेपोजिशन क्या लेता है, फॉर लेता है, ठीक ना। अब देखिए यहाँ से के लिए, से मतलब या सिंस लगाएंगे या फॉर। तो पहले देखेंगे टाइम कैसा है, तो टाइम है यहाँ निश्चित, सुबह से, मतलब हमको पता है कि सुबह से प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो निश्चित, निश्चित के लिए लगाएंगे सिंस, सिंस हो गया, फॉर हो गया। उसके बाद टाइम क्या है, मॉर्निंग, कैसे आएंगे, मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। आइए और एग्जांपल दें, इसके बाद क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। जैसे राधिका 2 घंटे से 2 घंटे से 2 घंटे से बैठी है, 2 घंटे से बैठी है। अब देखिए इसमें रहा है, रही है, रहे हैं नहीं आया, लेकिन बैठी हैं यानी कि उनका काम जारी है। हम कंटिन्यूअस में बताए थे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, वो परमानेंट के लिए नहीं बैठी हैं, वो टेम्पररी बैठी हैं। अगर परमानेंट के लिए बैठ जाती तो वो तो किसी और टेंस में हो जाता, सिंपल प्रेजेंट में हो जाता। लेकिन ये कैसा है, मतलब बैठी हैं यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट है, मतलब बैठी हैं ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, इसके साथ क्या आया है, टाइम आया है। तो क्या होगा, सबसे पहले लगाएंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मीन्स क्या होगा, राधिका। अब देखिए हैज़ या हैव लगाएंगे, तो सिंगुलर है तो क्या लगा देंगे, हैज़। फिर आगे बढ़ेंगे, क्या लिखा है, बीन, हैज़ बीन हो गया। वर्ब का फोर्थ फॉर्म, वर्ब का फोर्थ फॉर्म मतलब बैठी, बैठी मीन्स सिटिंग, सिटिंग। कहाँ बैठी, कैसे बैठी नहीं दिया, अदर वर्ड हम छोड़ देंगे, आगे बढ़ेंगे सिंस या फॉर। तो 2 घंटे, 2 घंटा पता नहीं किस 2 घंटे से, भाई 4 से 6 बजे तक, 10 से 12 बजे तक पता नहीं है, इसलिए क्या लगाएंगे, अनिश्चित के लिए फॉर लगा देंगे, फॉर। कितना टाइम है, 2 घंटा, मतलब 2 आवर्स, ठीक है। तो राधिका हैज बीन सिटिंग फॉर 2 आवर्स, इस तरीके से हो जाएगा। इसके बाद स्टार्ट करेंगे ये, तो मान लीजिए टेंथ सबके लिए है, लेकिन 12th और 11th के, मतलब 11th और 12th के लिए टेंस नहीं है, क्योंकि उनके सिलेबस में नहीं है। हालांकि पढ़ सकते हैं बट सिलेबस में नहीं है। जो है जब टेंस खत्म होगा, जो ग्रामर पढ़ाएंगे वो 9th 10th 11th 12th मतलब सबके लिए रहेगा। हाँ 6 से, मतलब 6 से लेकर 12th तक, मतलब या कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम सबके लिए रहेगा। अभी तो ये तो बेसिक है। चलिए नेगेटिव सेंटेंस को देख लें। नेगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, इसका फार्मूला क्या होगा, हैज और हैव के बाद हम बीन लगा देंगे बस। देखिए फार्मूला होगा, फार्मूला सबसे पहले क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट, इसके बाद या तो हैज या तो क्या लगाएंगे, हैव। इसके बाद हमने क्या बताया, नॉट, ठीक है, क्या लगा देंगे, नॉट लगा देंगे, ठीक ना। इसके बाद तब जाके क्या लगाएंगे, बीन, वर्ब का फोर्थ फॉर्म, अदर वर्ड। इसके बाद लगाएंगे सिंस या तो क्या लगाएंगे, फॉर, तब जाके लास्ट में लिखेंगे का टाइम, ठीक। अब देखिए जैसे रामू सुबह से नहीं जा रहा है, जैसे अध्यापक 4 बजे से अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहे हैं। लिबरल वाला दे दें, तुम 2 घंटे से वीडियो नहीं देख रहे हो, वीडियो नहीं देख रहे हो। और क्या हो जाएगा, लड़के 1 सप्ताह से पतंग नहीं उड़ा रहे हैं। चलिए समझें इसको कैसे बनेगा,
एकदम ध्यान से देखिएगा। पहला नंबर किसका होता है? सब्जेक्ट का। तो हमने लगा दिया सब्जेक्ट मीन्स रामू। क्या लगा दिया? रामू। इसके बाद हैज़ या हैव, रामू सिंगुलर है तो क्या लगा देंगे? हैज़। ठीक है, हैज़ लगा दिया। इसके बाद क्या है? नॉट। हैज़ंट भी कर सकते हैं, हैवंट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नॉट लगा दिए। उसके बाद क्या लगाएंगे? बीन। फिर वर्ब का फोर फॉर्म, वर्ब यही लास्ट में होता है। ठीक है, गोइंग हो गया, गोइंग। फिर अदर वर्ड में क्या है? कुछ नहीं है। सिंस या फॉर लगाएंगे। सुबह से टाइम पता है, ठीक है, तो लगा दिए क्या? सिंस। क्या लगाएंगे? मॉर्निंग। सिंस के बाद क्या लगा देंगे? मॉर्निंग। ऐसे भी बनाएंगे। द टीचर, द टीचर क्या लगाएंगे? हैज़। बताइए जल्दी। हैज़ बीन। अपने मन में सोचते रहिएगा। हैज़ बीन क्या कर रहे हैं? पढ़ा रहे हैं, तो टीचिंग। द टीचर हैज़ बीन, सॉरी हैज़ नॉट यहाँ लगाएंगे। हैज़ नॉट बीन, हैज़ नॉट बीन टीचिंग। इसके बाद क्या पढ़ा रहे हैं? इंग्लिश। अब देखिए यहाँ 4 बजे से, बजे से सिंगुलर, वो जो है टाइम पता होता है, यानी कि निश्चित टाइम होता है, तो हम लगाएंगे सिंस। तो इंग्लिश, इसके बाद पीछे से लगाएंगे क्या? सिंस। बजे से मतलब कितना? 4 o'clock। ये कुछ लोग कमेंट करते हैं कि जो है ये वो क्यों लिखा जाता है? वो का मतलब क्या होता है? ऑफ होता है। पहले लिखा जाता था, कुछ टाइम पहले लिखा जाता था 4 o'clock, तो वो मतलब ऑफ समझिएगा, ठीक है। ये तुम 2 घंटे से वीडियो नहीं देख रहे हो, तो क्या होगा? सबसे पहले यू, अब यू सिंगुलर है या प्लूरल है? प्लूरल है, प्लूरल के लिए क्या लगाएंगे? है लगा देंगे, ठीक है। यू हैव नॉट बीन, या तो हैवंट बीन कर सकते हैं, ठीक ना। फिर क्या लगाएंगे? बीन के बाद वर्ब लगाएंगे। देखने का अंग्रेजी क्या होता है? वॉचिंग। वॉचिंग क्या देख रहे हैं? वीडियो। वॉचिंग द वीडियो। सिंसियर फॉर लगाएंगे हम, देखिए 2 घंटे से, पता नहीं है किस 2 घंटे से, 6 से 8 बजे तक, 8 से 10 बजे तक, 10 से 12 बजे तक, किस 2 घंटे से पता नहीं है, इसलिए क्या लगाएंगे? फॉर लगा देंगे। फॉर कितने घंटे से? 2 hours। क्या हो जाएगा? आवर्स। लड़के 1 सप्ताह से क्या नहीं कर रहे हैं? पतंग नहीं उड़ा रहे हैं। चलिए बनाइए। तो क्या होगा? बॉयज़। क्या होगा? द बॉयज़। प्लूरल तो क्या लगाएंगे? हैवंट या हैव नॉट बीन लगाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, सही है, हैवंट बीन। उड़ाना क्या? फ्लाइंग। क्या उड़ाना? पतंग मतलब द काइट। फ्लाइंग द काइट। कब से? 1 सप्ताह से। 1 सप्ताह किस सप्ताह पता नहीं है, तो क्या लगा देंगे? फॉर अ वीक। क्या लगाएंगे? फॉर अ वीक। इस तरह हो गया निगेटिव। अब क्या लिखेंगे? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव क्या? सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या करेंगे? हैज या हैव को पहले कर देंगे, इसके बाद क्या लिख देंगे? सब्जेक्ट। बस बात खत्म। लास्ट में लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। क्या लगा देंगे? क्वेश्चन मार्क। बस हो गया इंट्रोगेटिव। अब समझिएगा, ये फर्स्ट टाइप का इंट्रोगेटिव है, यानी कि एक्सली वर्ब वाला इंट्रोगेटिव। तो फर्स्ट टाइप वाला जो इंट्रोगेटिव होता है, इसमें सब वो जो है हेल्पिंग वर्ब को पहले लिखते हैं। हिंदी में जब सेंटेंस क्या से स्टार्ट हो, तो सहायक क्रिया से हम सेंटेंस को बनाते हैं। जैसे क्या वे लोग 3 बजे से वहाँ बैठे हैं? क्या वे लोग 3 बजे से वहाँ बैठे हैं? इस तरीके से आएगा। क्या हम आपको 10 मिनट से पढ़ा रहे हैं?
क्या रामलाल 1947 से अखबार पढ़ता आ रहा है? चलिए ऐसे समझ लें। ये अगले हमने क्या बताया, हैज या हैव लगाएंगे, तो ये पहले इसको देखेंगे सब्जेक्ट कैसे। सब्जेक्ट प्लूरल इसलिए क्या लगा देंगे, हैव। फिर सब्जेक्ट लगाएंगे क्या, दे। फिर बीन लगा देंगे, बीन। वर्ब का फोर्थ फॉर्म क्या है, सिटिंग। इसके बाद क्या है, वहाँ का देयर, सिटिंग देयर। फिर सिंस फॉर कुछ भी लगाएंगे, क्या इसमें हो जाएगा 3 बजे से, तो बजे वर्ड क्या है, सिंस होता है, यानी कि निश्चित पता होता है, तो इसके लिए सिंस लगाएंगे। 3 o'clock इस तरीके से हो जाएगा। फिर क्या हम आपको 10 मिनट से अंग्रेजी जो है 10 मिनट से पढ़ा रहे हैं, क्या हम आपको 10 मिनट से पढ़ा रहे हैं, ये हो जाएगा। फिर क्या रामलाल 1947 से अखबार पढ़ता हुआ आ रहा है, ये बताइएगा जरूर, और इसको हम बता दे रहे हैं। तो ये रामलाल देखिए सिंगलर है, सिंगलर के लिए क्या लगाएंगे, हैज। इसके बाद रामलाल, हैज रामलाल बीन, क्या कर रहा है, पढ़ता हुआ आ रहा है, तो ये मत लगाइएगा कमिंग, यानी कि पढ़ रहे हैं, ऐसे करेंगे ना। रीडिंग, रामलाल रीडिंग यानी कि स्टडिंग या लगा दीजिए, स्टडिंग। क्या, द न्यूज़पेपर, द न्यूज़पेपर कब से, टाइम खुद पता है, देख लीजिए, सिंस 1947, इस तरीके से हो जाएगा। ये वाला जो है आप होमवर्क में खुद बनाएंगे। अब एक सेंटेंस और देख ले रहे हैं, इसके बाद जो है फिर कल बताएंगे। देखिए कौन सा देखेंगे, इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव। क्या देखेंगे, इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस। अब नाट की बात आई तो हम नाट कहाँ लगाएंगे, बताइए कहाँ लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद, बस कुछ नहीं, इसके बाद सब्जेक्ट के बाद, बस काम खत्म हो गया, सब्जेक्ट के बाद हम नाट लगा देंगे। ठीक, देखिए जैसे क्या मैं 1 घंटे से या 1 घंटे से यहाँ नहीं खड़ा हूँ, क्या मैं 1 घंटे से यहाँ नहीं खड़ा हूँ, यहाँ देखिए खड़े होने का मतलब राह रही नहीं आया, लेकिन काम टेम्पररी है तो इसलिए कंटिन्यूअस है। ठीक, और टाइम आ गया तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। क्या 10 दिनों से वर्षा हो रही है, या क्या वर्षा 10 दिनों से हो रही है, ऐसे लगाएंगे, क्या वर्षा 10 दिनों से हो रही है, 10 दिनों से नहीं हो रही है, 10 दिनों से क्या लगा देंगे, नहीं हो रही, निगेटिव ना, नहीं हो रही। एक सेंटेंस और लिखे, क्या रेखा 3 महीने से अंग्रेजी सीखने का प्रयास नहीं कर रही है। चलिए देखें क्या हो जाएगा इसका। पहले क्या आया है, तो हैज या हैव लगाएंगे, तो सब्जेक्ट को देखकर, सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है, प्लूरल के लिए क्या लगाएंगे, हैव। इसके बाद क्या है, सब्जेक्ट आई, फिर निगेटिव है तो नॉट लगा देंगे। देख लीजिए फार्मूले में हैज या हैव में से एक लगा दिए, इसके बाद सब्जेक्ट लगा दिए, इसके बाद क्या है, नॉट लगा दिए, फिर बीन लगा देंगे।
वी लगा दिए, ठीक। वर्ब का फोर्थ फॉर्म है, फोर्थ फॉर्म क्या है, स्टैंडिंग। खड़ा होना मतलब क्या हो, स्टैंडिंग। देखिए फिर कहाँ खड़ा होना, वहाँ खड़ा होना, यानी कि देयर, स्टैंडिंग देयर। अब देखिए 1 घंटा मतलब हो जाएगा फॉर, घंटा पता नहीं होता है, फॉर कितना, 1 आवर। इस तरीके से हो जाएगा। दूसरा क्या वर्षा 10 दिनों से नहीं हो रही है तो क्या होगा, हैज इट नॉट बीन, हैज इट नॉट बीन क्या, रेनिंग। वर्षा होना मतलब बताइए जल्दी, रेनिंग। हैज इट नॉट बीन रेनिंग 10 दिनों से, फॉर 10 डेज, कितने दिन से, फॉर 10 डेज। आइए इसको बनाए। सब्जेक्ट क्या है, रेखा। रेखा मतलब क्या हो जाएगा, सिंगुलर, सिंगुलर के लिए है, इसके बाद रेखा, इसके बाद क्या, रेखा, फिर नाट। ऐसे भी लिख सकते हैं, हैजंट रेखा, है ना। और यहाँ हैवंट आई, यहाँ हैजंट इट, ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। नाट हो गया, इसके बाद बीन, बीन के बाद क्या लगाएंगे, वर्ब लगाएंगे। अब बताइए क्या करना, प्रयास करना मतलब ट्राइंग, ट्राइंग टू लर्न। यहाँ देखिए 2 वर्ब के बीच में हम क्या लगाते हैं, टू लगा देते हैं, ठीक। इंग्लिश, ट्राइंग टू लर्न इंग्लिश, इंग्लिश हो गया। फिर से के लिए क्या लगाएंगे, सिंस से फॉर, तो 3 महीना है, किस 3 महीने से हमको पता नहीं, तो फॉर लगाएंगे, फॉर 3 मंथ्स, फॉर 3 मंथ्स। इस तरह से हो जाएगा आपका इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव। आइए WS वाला देख लें, खत्म कर दे इसी में। इस बार कल पढ़ेंगे पास्ट, तो मजा आएगा। WS वाला देखिए कैसे बनेगा, इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस या इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव विद WH विद क्या, WH, ओह नो, नेगेटिव कहाँ से आ गया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस विद WH, इंट्रोगेटिव सेंटेंस विद गाओ WH। अब यहाँ देखिए नाट हटेगा क्योंकि इंट्रोगेटिव है, तो इसमें से भी नाट हटा देंगे। देखिए कैसे, अब बता रहे हैं। इंट्रोगेटिव में कुछ नहीं करेंगे, WH वाले में केवल सबसे पहले WH लगा देंगे। WH मतलब ऐसे क्या मैं, जैसे मैं 1 घंटे से यहाँ क्यों खड़ा हूँ, ऐसे हो जाएगा ना। देखिए इंट्रोगेटिव ऐसे बनेगा, 1 घंटे से मैं यहाँ क्यों खड़ा हूँ, क्यों के लिए सबसे पहले लगा देंगे व्हाई, बनेगा सेंटेंस, हो गया। दूसरा सेंटेंस देख ले, चलिए अब देखिए सेंटेंस हो गया, कैसे बनेगा हम बताएंगे। जब WH मतलब
सेंटेंस के बेस में आएगा, कब क्यों कहाँ कैसे। कब क्यों कहाँ कैसे की इंग्लिश में सबसे पहले लिख देंगे, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर लगाते चले जाएंगे। ठीक, देखिए ऐसे क्या करेंगे, यही तो प्रश्न पूछ रहा है तो इसको पहले कर देंगे। मतलब क्यों का अंग्रेजी भाई, भाई हो गया। और भाई के बाद हैज या हैव लगाएंगे, तो यहाँ सभी लड़के प्लूरल है, आपको पता है प्लूरल है तो क्या लगाएंगे, हैव। फिर सभी लड़के ऑल द बॉयज, सभी लड़के मतलब ऑल द बॉयज हो गया। ठीक है, नाट हो तब नाट लगा दें। अब ये क्या है, बीन, ऑल द बॉयज के बाद क्या है, बीन। बीन के बाद वर्ब है, वर्ब क्या है, शोर मचाना। शोर मचाने का अंग्रेजी होता है मेक अ नॉइज, तो यहाँ हो जाएगा मेकिंग ए नॉइज। ठीक है ना, मेकिंग ए नॉइज। फिर देखिए पीछे से इन, क्या, कक्षा में, इन द क्लासरूम, इन द क्लासरूम। ठीक ना, सिंस क्या लगाएंगे, मतलब सही के लिए क्या लगाएंगे, सिंस है फालतू। 2 घंटा बताए हैं, ये अनिश्चित है और अनिश्चित के लिए हम यूज करते हैं क्या, फॉर। कितना, 2 आवर्स। ये हो गया। दूसरा देखिए कैसे बनेगा, तुम 10 दिनों से उसकी सहायता कैसे कर रहे हो, तो कैसे मतलब अब हो जाएगा, हाउ हैव यू बीन, या हाउ हैवंट बीन हो सकता है। सहायता करना मतलब हेल्पिंग, उसकी मतलब या तो लड़का या लड़की, तो हिम हो जाएगा। से के लिए क्या लगेगा, सिंस या फॉर। 10 दिन पता नहीं है तो लगा देंगे फॉर, कितना डेज, 10 डेज, फॉर 10 डेज हो जाएगा। आइए जल्दी से खत्म कर दें। नेगेटिव लगा के, नेगेटिव लगा के मतलब कहाँ नेगेटिव लगाएंगे बताइए, यहाँ करेंगे इंट्रोगेटिव में नेगेटिव। अब फिर से हेडिंग डालेंगे इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस विद WH। देखिए यहाँ क्या लगा देंगे, नॉट लगा देंगे। और कांडा लगाएंगे, सभी लड़के जो है कक्षा में हैं, सभी लड़के 2 घंटे से कक्षा में शोर क्यों नहीं मचा रहे हैं, यहाँ लगा देंगे। अब देखिए नाट कहाँ इसमें लगाएंगे, सब्जेक्ट कहाँ है, यहाँ। सब्जेक्ट बाद क्या लगाना है, यहाँ भी सब्जेक्ट बाद नाट। ठीक है, देखिए ऐसे। वह 2 साल से पढ़ाई क्यों नहीं कर रही है, तुम 1 महीने से स्कूल क्यों नहीं जा रहे हो, इंट्रोगेटिव क्वेश्चन मार्क है। अब देखिए कैसे बनाएंगे इसको, यहाँ देखिए इंट्रोगेटिव आया है, नेगेटिव आया है, इंट्रोगेटिव आया है, नेगेटिव आया है। ठीक है, तो सबसे पहले WH को यहाँ उठा के लेके आएंगे, मतलब वाई कर देंगे। अब हैज़ या हैव लगाएंगे, तो सिंगुलर है तो क्या लगानी है, हैज़। इसके बाद सब्जेक्ट ही, सॉरी सी हो गया। इसके बाद नॉट, इसके बाद क्या लगाएंगे, नॉट। फिर क्या लगाएंगे, बीन। फिर देखिए पढ़ाई करना मतलब स्टडिंग, पढ़ाई करना मतलब क्या हो, स्टडिंग, स्टडिंग। कब से, 2 साल से, तो क्या हो जाएगा, फॉर 2 ईयर, फॉर 2 ईयर हो जाएगा, फॉर 2 ईयर्स। तुम 1 महीने से स्कूल क्यों नहीं जा रहे हो, तो हो जाएगा वाई हैव यू नॉट बीन, कहाँ जाना, गोइंग टू स्कूल, गोइंग टू स्कूल। कब से, 1 महीने से, फॉर 1 मंथ, फॉर अ मंथ। ऐसे हो गया। ये आपका इंट्रोगेटिव मतलब ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस डन हो गया।